मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4TV न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस में। IMA ज्वेलरी कंपनी के 7 डायरेक्टर गिरफ्तार। पिछले 3 दिनों से राज्य के कई जिलों में IMA कंपनी में रुपया लगाने वाले ग्राहकों का शिकायत देने के लिए मेला लगा है। अब तक 15,000 से ज़्यादा ग्राहक अपने रुपयों के लिए परेशान हैं। कंपनी के मालिक मंसूर खान के ऑडियो वायरल हो जाने के बाद ग्राहकों में न चैन है न सुकून। कल ही CM कुमार स्वामी ने ग्राहकों के हित को देखते हुए जांच के लिए SIT का गठन किया था। बेंगलुरु नगर पूर्व विभाग पुलिस ने कल कार्रवाई करते हुए निजामुद्दीन, नासिर हुसैन, नवीद अहमद, अरशद खान, वसीम दादापीर और अनवर पाशा इन 7 डायरेक्टर्स को गिरफ्तार करके कंपनी के मालिक की 2 कारें जब्त कर ली हैं। इसकी जानकारी देते हुए DCP राहुल कुमार ने बताया कि इन डायरेक्टर्स को कोर्ट में पेश करके 10 दिनों की जांच के लिए रिमांड पर लिया गया है। किसकी मौत किसके नाम, हादसे के शिकार लोगों की मदद को पहुंचे 3 व्यक्तियों की दर्दनाक मौत। ये घटना कल रात मंडिया जिला मद्दूर तालुका के बीदर होसल्डी के रेलवे गेट के पास घटी है। मालवल्डी से आ रही कार नियंत्रण खोकर इलेक्ट्रिक पोल से टकरा गई। पास ही खड़े प्रसन्ना पुट्टा एक और व्यक्ति कार में सवार लोगों की मदद के लिए दौड़ पड़े। जल्दी में इन तीनों ने टूटकर गिरी लाइव इलेक्ट्रिक वायर को नहीं देखा और कार को छू लेने से करंट लगकर तीनों की मौके पर ही मौत हो गई। कार में सवार लोग तो बच गए मगर बचाने गए लोग जान से हाथ धो बैठे। KM डोडी पुलिस थाने में हुआ है मामला दर्ज। मैंने IMA कंपनी के मालिक से कोई कर्ज नहीं लिया, जमीर अहमद खान। कल विधान सौदा में प्रेस मीट से बात करते हुए फूड मिनिस्टर जमीर अहमद खान ने कहा कि मेरे बारे में गलत अफवाहें फैलाई जा रही हैं। मैंने IMA कंपनी के मालिक मंसूर खान से कोई भी कर्ज नहीं लिया। बेंगलुरु के रिचमंड सर्कल में स्थित मेरे जायदाद उसको 9 करोड़ 36 लाख में बेची है। 5 करोड़ रुपये RTGS द्वारा मुझे मिले हैं। सब कुछ साफ है, मेरे पास सेल डीड भी है। मंसूर ने इश्तेहार के लिए मीडिया को करोड़ों रुपए दिए हैं, तो क्या IMA कंपनी के घोटाले में मीडिया का भी हाथ है, सवाल किया जमीर अहमद खान ने। सोने की तस्करी, एक व्यक्ति गिरफ्तार। सोने का पेस्ट बनाकर छोटे प्लास्टिक के पैकेट में रखकर अपने जींस पैंट के बॉटमों में अंदर सिलाई करके सोना ले जा रहे व्यक्ति को मंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट के कस्टम अधिकारियों ने दबोच लिया। ये व्यक्ति एयर इंडिया एक्सप्रेस विमान में दुबई से मंगलुरु पहुंचा। तलाशी के दौरान इसको हिरासत में लेकर करीब 4,37,000 कीमत का 24 कैरेट का प्योर 132 ग्राम सोना जब्त कर लिया गया। तेजधार हथियारों से हमला, JCB ऑपरेटर की भयानक हत्या। ये घटना बेलगाम जिला सौदत्ती तालुका के कातराल ग्राम में घटी है। 22 साला JCB ऑपरेटर श्रीकांत कल्लीमणि पिछले 1 हफ्ते से अरण्य विभाग का काम कातराल में कर रहा था। अचानक आए दुष्कर्मियों ने तेजधार हथियारों से हमला करके हत्या कर दी। सौदत्ती पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच कर रही है। डॉक्टर्स के नियुक्ति के लिए कार्मिक संगठनों का आक्रोश। बेलगाम शहर के सरकारी अस्पताल में डॉक्टर्स की कमी के कारण मरीजों को इलाज पर गहरा असर पड़ रहा है। उसी तरह CT स्कैन, MRI जैसे आधुनिक मशीनों की कमी से मरीजों को बहुत तकलीफ हो रही है। प्राइवेट अस्पताल में इलाज महंगा है। अलग अलग बीमारियों के इलाज के लिए आने वाले मरीजों को दूसरे अस्पताल जाने की सलाह दे रहे हैं अस्पताल सिब्बंदी। इसलिए कल कार्मिक संघ के अध्यक्ष NR लातुरकर के नेतृत्व में जिलाधिकारी दफ्तर के सामने धरना देकर जल्द से जल्द डॉक्टर्स की नियुक्ति करने का आग्रह करते हुए जिला अधिकारी को निवेदन पत्र सौंपा गया।
सर से नारियल फोड़ने वाले पुजारी। भागलपुर शहर के सेटलमेंट इलाके में स्थित दंडिन दुर्गा देवी का यात्रा महोत्सव हर बार की तरह इस बार भी चल रहा है। यहाँ के होन्नप्पा और परशुराम नामक पुजारी अपने सर से नारियल फोड़ते हैं। ना इन्हें कोई चोट आती है, ना ही खून बहता है। भक्त कहते हैं कि ये सब देवी की कृपा है। हर बार जून में मनाए जाने वाले इस यात्रा में दूर दूर से भक्त देवी के दर्शन को आते हैं। बस चालक पर युवकों का हमला। ये घटना कल हुबली यरगुप्पी मार्ग से बंडीवाड़ ब्रिज के पास घटी है। बस हुबली से बेनकनहल्ली जा रही थी। बारिश के कारण रास्ते पर पानी ठहरा था। बस के जाने से पानी उछला तो युवकों ने बस रोककर चालक द्यामन्ना पर हमला कर दिया, जिसके चलते चालक ने बस को वापस हुबली ले जाने से यात्रियों को तकलीफ हुई। बताया जा रहा है कि पीटने वाले शिरगुप्पी ग्राम के हैं। ग्रामीण पुलिस थाने में शिकायत देने पहुंचे बस चालक। पीएम मोदी के विरुद्ध सिद्धरामैया का प्रहार। आज मैसूर के अपने निवास में मीडिया से बात करते हुए पूर्व सीएम सिद्धरामैया ने प्रधानमंत्री मोदी पर प्रहार करते हुए कहा कि पिछले 5 सालों से देश का जीडीपी, रोजगार का स्तर, रुपया का मोल पूरा गिर गया है। देश की आर्थिक व्यवस्था को मोदी ने बिगाड़ दिया है। सिर्फ ड्रामा करना और झूठ बोलने में ही वक्त काट दिया। पता नहीं क्यों लोग मोदी मोदी कहते हैं, कहा सिद्धरामैया ने। बीजापुर के सरकारी अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी से हुई व्यक्ति की मौत। वक्त रहते ऑक्सीजन न मिलने से उतनाड़ ग्राम के निवासी 40 साल अनिल डोडमनी की सरकारी अस्पताल में मौत हो गई। बताया जा रहा है कि अनिल कामिनी की बीमारी से जूझ रहे थे। परिवार वालों का आरोप है कि जिला सर्जन शरणप्पा कट्टी नौकर संघ के चुनाव में बिजी हैं, जिसके कारण डेड बॉडी देने में भी देरी हुई है। इतने बड़े अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी को लेकर सवाल उठे हैं। अब मरीज की मौत पर क्या आरोग्य मंत्री इस घटना का विवरण देंगे, देखना बाकी है। कर्नाटक रक्षण वेदी के कार्यकर्ताओं पर पुलिस का हमला, पदाधिकारियों का आक्रोश। ये घटना बेलगाम जिला गोकाक में घटी है। बताया जा रहा है कि पुलिस कांस्टेबल मंजुनाथ हुच्चेगौड़ा ने कर्नाटक रक्षण वेदिके के कार्यकर्ता यल्लप्पा धर्मट्टी पर हमला करने पर आक्रोश जताते हुए कांस्टेबल पर कार्रवाई करने का आग्रह करते हुए धरना दिया। रक्षण वेदिके के पदाधिकारियों ने। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस। बाघमारे सोशल ग्रुप फाउंडेशन की एक और सौगात, हमारी सेवा गरीबों के लिए। बाघमारे सोशल ग्रुप फाउंडेशन की ओर से जरूरतमंद और गरीबों की सेवा के लिए बीजापुर में एक और सौगात ला रहे हैं। अस्पताल गरीबों का फाउंडेशन के सदर शकील बाघमारे के नेतृत्व में शुरू हो रही इस अस्पताल में, जहां आजकल महंगा इलाज से गरीब परेशान और कर्ज में मुब्तला हो रहे हैं, इसी को देखते हुए जरूरतमंदों का सहारा और हमदर्दी की मिसाल बनने के लिए आप भी अगर इस नेक काम में मदद करना चाहते हैं तो नीचे दिए हुए अकाउंट नंबर पर या इस पेटीएम नंबर पर भी आपसे जो हो सके सवाब के नेक नियत से, चाहे हो थोड़ा ही सही, इन गरीबों के लिए बड़ी मदद होगी। न जाने हमारा इस काम में लगाया हुआ रुपया किसी की जिंदगी में खुशियां लाकर हमारी दुनिया और आखिरत दोनों संवार दे।